जो कमजोर है वो कहे मैं वीर हूं। सच में ऐसा करने में परमेश्वर का आत्मा आपकी, जिन्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है उनके जीवन में, प्रभु जिन्हें लगता है परमेश्वर के सब कुछ बिखरने पर है, प्रभु ने लगता है कि हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं और हर दिन प्रभु के वचन से सीख रहे हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि होली स्पिरिट जो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा मिला है, वो सहायक जो पिता ने हम सब के लिए भेजा है कि ताकि वो हमारी सहायता करे, मदद करे, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए तो हम सामर्थ को पाएं। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो सहायक के रूप में आपको और मुझे मिला है, उसकी सहायता और मदद के द्वारा हम बहुत से कामों को कर पाएंगे जो हमारी सामर्थ्य से परे है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, वो आपको सामर्थ्य देंगे, वो आपको करेक्ट करेंगे, वो आपके जीवन को बदलते जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक सहायक है। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य पाप में गिरेगा और बहुत सी गलतियां करेगा, इसलिए हमें करेक्ट करने के लिए, हमें सही करने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर पिता ने हमें अपना सहायक दिया है। और परमेश्वर के भेद और रहस्यों को समझने के लिए परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है। यदि आज आप अपने आप को सामर्थहीन महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप में अब सामर्थ्य नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको लगता है इस रिश्ते में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर ये जॉब हम नहीं कर पाएंगे, इस बात को मैं यहीं क्विट कर देता हूं, यदि ऐसे सवाल आपके मन में चल रहे हैं कि जब आप अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, कोई भी बात आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी सोचने समझने की बुद्धि कम हो गई है, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का आत्मा जो पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आपको मिला है, वही आपको सामर्थ्य देगा, वही आपको बलवंत करेगा, वही आप पे परमेश्वर के रहस्यों को खोलेगा, वही भेद की कठिन कठिन बातों को आपको बताएगा। आप निराश ना होएं, आप परेशान ना होएं, आपको ये लगता है कि मुझे एफर्ट लगाना है, नहीं, वो सहायक, उसकी मदद के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सामर्थ्य पाएंगे। आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, परंतु इस समय आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए और उस पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। वो आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा, वही आपको बलवंत करेगा। प्रभु का वचन भी कहता है, जो कमजोर है वो कहे मैं वीर हूं। सच में ऐसा करने में परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता और मदद करेगा। आपको लगता है कि आपके विचारों में हमेशा गलत बातें आती हैं, आप हमेशा कड़वाहट से भरे हैं, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपको लगता है कि बच्चे कभी बदल नहीं पाएंगे, परिवार की स्थिति मानो कि बिखरी है और सब कुछ टूटने पर है, आपको लगता है कि ये बहुत मेरे लिए मुश्किल है, मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपको लगता है कि मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा, या फिर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपने आप को बहुत ही सामर्थहीन इस समय महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करती हूँ, प्रभु का वचन आपको उत्साहित करता है कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो आप सामर्थ्य पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप निराश ना होएं, हताश ना होएं, अपने आप को सामर्थहीन ना महसूस करें। परमेश्वर का आत्मा, यीशु ने जो आपको दिया है वो आपके साथ में है, भले वो आपको दिखता नहीं परंतु वो आपके साथ में है। हालेलुया। इसलिए आप निराश न होएं, हताश न होएं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है।
वो आपको मजबूत करेगा, वो आपको करेक्ट करेगा, वो आपको सही निर्णय लेने में आपकी सहायता करेगा, कौन सा मार्ग आपके लिए सही है उसमें चलने में आपकी अगुवाई करेगा। और परमेश्वर अपने रहस्यों को, अपने भेदों को, अपनी भेद की कठिन कठिन बातों को आप पर प्रकट करेगा अपने आत्मा के द्वारा। सो परमेश्वर का वचन भी कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए जो कुछ भी आपको असंभव जान पड़ता है वो संभव होगा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, क्योंकि आप प्रभु के आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आप समझ गए हैं और परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत किया है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब भाई बहनों को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं अपने एक गवाही देना चाहती हूँ। मुझे अगस्त लास्ट से बुखार लग रहा था और मैंने दवाई खाई, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं कई दिनों तक बुखार लगता रहा। फिर मैं हॉस्पिटल गई तो चेक करवाई तो टाइफाइड बताया। उसके बाद फिर मैं अमृता सिस्टर के पास व्हाट्सएप से मैसेज की और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में सुबह शाम बने हैं और बहुत से लोग अपनी गवाहियों को जो निरंतर हमें भेज रहे हैं उन्हें सुनकर सच में हम बहुत ही उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्यार करने वालों के जीवन में कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है। सो यूं ही प्रार्थना और संगति में आप बने रहें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, उस सिंहासन के समीप, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप परमेश्वर पिता, जहां से उपाय इंतजाम होते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, हम आपका आदर करते हैं पिता, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर इन दिस इवनिंग लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर नेम इज होली लॉर्ड। आपका नाम पवित्र है परमेश्वर और उसी नाम की हम उपासना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आज की शाम में मेरे खुदा जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आपका वचन उनके पास पहुंचा, आपकी उपस्थिति उनके साथ में है, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, एक एक जन प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु जी, जिसने पहली बार प्रभु तेरे नाम को सुना है प्रभु यीशु, आप उन्हें अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार की नेगेटिविटी को, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को, दुख वाले विचारों को यीशु नासरी के नाम से दूर करते परमेश्वर। इस समय तेरा आत्मा हर एक के ऊपर अपने कंट्रोल को ले पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इस शाम के समय हम आनंदित हैं प्रभु कि हर एक जन परमेश्वर पिता संगति में है मेरे प्रभु और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तुझसे अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, सच में पिता आपका नाम ऊंचा हो और ऊंचा हो प्रभु। जैसा तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र है उसी प्रकार प्रभु हम सबके जीवनों से प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे अपने राज्य की उन्नति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, देश विदेशों से प्रभु ये भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु जो आज शाम में इस संगति में हमारे साथ शामिल है प्रभु, ये तेरे प्रेमी लोग हैं प्रभु, ये तुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, तुझसे अपने संबंध को मजबूत करने वाले लोग हैं प्रभु। तुझसे तेरे साथ संगति करना उन्हें भाता और अच्छा लगता है, इसलिए प्रभु तू अपने वचनों के द्वारा उन पर अपने रहस्यों को, अपनी बातों को प्रकट करता है प्रभु। आज बातचीत करे एक एक जन से परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु तेरे वचन के लिए, तेरा वचन आदर के योग्य है, हम तेरे वचन का आदर करते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन हमें बल देता है, शक्ति देता है और सामर्थ्य देता है परमेश्वर। आज प्रभु बहुत से लोग हैं जो सामर्थ्यहीन अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो बलहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, जिन्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो
रहा है उनके जीवन में। प्रभु जिन्हें लगता है परमेश्वर के सब कुछ बिखरने पर है, प्रभु उन्हें लगता है कि उनके विचारों में कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति जलन है, एक दूसरे के प्रति प्रभु बहुत सी बातें, प्रभु एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, तो प्रभु आज आपका वचन जो बातचीत किया है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज आपका आत्मा परमेश्वर प्रभु इनके जीवनों में आए प्रभु जी, और उस आत्मा के द्वारा प्रभु ये सामर्थ को पाए जो इनसे नहीं हो सकता, वो आपकी आत्मा के द्वारा इनके जीवन में होने पाए प्रभु, ना इनके बल से ना इनकी शक्ति से, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा इनके जीवन में कार्य होने पाए प्रभु जी। जब प्रभु इन्हें डिसीजन लेने में प्रभु बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है प्रभु कि ये क्या करे, कौन सा निर्णय, क्या वो निर्णय अपने जीवन में ले, प्रभु पवित्र आत्मा आप इनको सही निर्णय लेने में इनकी अगुवाई करें परमेश्वर प्रभु। इन्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ऐसे विचारों को आप दूर करें पिता, और सब कुछ सही होने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर। यदि इनके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, उस कड़वाहट को दूर करें। यदि किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, इन्हें क्षमा करने में इनकी सहायता करें मेरे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप ऐसा करने में सहायता करते प्रभु। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है कि इस समय जितने भी लोग निराश हैं, कमजोर हैं, हताश हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्रभु वो तुच्छ आंक रहे प्रभु जब उनके द्वारा कोई गलतियां हो गई है परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि प्रभु उस गिल्ट भावना में वो न रहे, वरन उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप दौड़ते हुए चले आए प्रभु, क्योंकि क्षमा, दया, अनुग्रह, चंगाई प्रभु उस अनुग्रह के सिंहासन से उसके करीब आने से मिलती है परमेश्वर। और तेरा आत्मा प्रभु उन्हें तैयार करे, स्पिरिचुअल रूप से प्रभु तेरा आत्मा तैयार करे हर एक के हृदय को, किसी को माफ करने के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए प्रभु आप इनके हृदय को तैयार करें परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, जो अपनी आत्मिक उन्नति चाहते पवित्र आत्मा आप इनकी आत्मिक उन्नति करें। धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु आप इन्हें न्यू आइडियाज दें प्रभु, आप इन्हें न्यू थॉट्स दें, न्यू विजन्स दें मेरे खुदावन, ताकि उसके अनुसार वो चलें और तेरी महिमा करें। आज की शाम में प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु अपने पारिवारिक समस्याओं में, घरेलू मुद्दे उनके जीवनों में है खुदा, उन सबको तेरे हाथों में देते, परिवारों में सुख शांति आनंद बने रहे, मेल मिलाप बना रहे पिता। प्रभु विशेषकर प्रभु सास बहू के बीच में, बच्चों के और माता पिता के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, जो कड़वाहट है प्रभु यीशु के नाम से दूर करे, हर एक के मन में पवित्र आत्मा आप कार्य करें मेरे प्रभु। धन्यवाद इनके बच्चे जो एडिक्शन में है, गलत संगति में है खुदा, उन्हें इन सारी बातों से बाहर निकालें। और धन्यवाद आपने ऐसा कर दिया है, क्योंकि आप ऐसा करने में सामर्थ्य हैं प्रभु। जिनके ऊपर कर्जे हैं उनके कर्जों को चुकाने में आप मदद सहायता करें, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें आप उनके प्रोवाइडर बन जाइए अब्बा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक की सहायता करें प्रभु। इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रभु आने वाले समय में तेरे लोग देने जा रहे हैं प्रभु, उनकी प्रिपरेशन करने में उनकी मदद करें, बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा स्वास्थ्य इस दौरान प्रभु आप उन्हें दे मेरे खुदा। और परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी परमेश्वर वो अपने एग्जाम में करे खुदा, आप उस पर आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो भी सब्जेक्ट में वीक है, जो भी उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दे मेरे परमेश्वर पिता, विजडम दे परमेश्वर, नॉलेज दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु विशेष रूप से प्रभु जिनके ऊपर केस चल रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु, यदि कोई भी प्रभु ऐसी प्रॉब्लम इनके जीवन में आ रही है जिसके कारण प्रभु इनके काम रुके पड़े हैं प्रभु, तो आपके हाथों में देते हैं, आप सही रास्ता निकाले परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हर एक बच्चे को, नौजवान बुजुर्ग लोगों को आप अपनी आत्मा के अनुसार चलाएं। इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा यीशु के नाम से प्रभु, जिनके हार्ट में पेन है यीशु नासरी के नाम से प्रभु हार्ट का पेन निकल कर चला जाए, चेस्ट पेन निकल कर चला जाए, कमर का दर्द निकल कर चला जाए, हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाए यीशु के नाम से, ब्रेन ट्यूमर नष्ट होने पाए यीशु नासरी के नाम से खुदा, हार्निया की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, लंग्स प्रभु यीशु के नाम से हील होने पाए, किडनियां हील होने पाए, स्टमक हील होने पाए यीशु के नाम से खुदावन, जिन्हें प्रभु गुप्त रोग है यीशु के नाम से प्रभु वो प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जिन्हें एलर्जी है, इन्फेक्शन है प्रभु, जिनकी स्किन में प्रभु रेडनेस है, इचिंग होती है प्रभु यीशु, उन्हें आप चंगा करें प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होना बंद हो जाए, पिंपल्स प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से, व्हाइट स्पॉट की बीमारी दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से खुदा। धन्यवाद आपने चंगा किया, ट्यूबरक्लोसिस यीशु नासरी के नाम से प्रभु नष्ट होने पाए पिता प्यारे प्रभु। आपने कैंसर को, पैरालाइज को, पाइल्स की बीमारी को, हर एक वो रोग प्रभु जो इनके शरीर में उसे नष्ट किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। आपका वचन सच्चा है, हम इस बात पर विश्वास करते हैं खुदा। जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, या फिर कोई भी टेस्ट वो कराने जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आने जा रही हैं खुदा, उन सब पर आपकी दया चाहते हैं प्रभु। हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखें और उनके स्वस्थ रहने से प्रभु तेरा
राज्य बढ़े मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जितने भी बहनें प्रभु प्रेग्नेंट है, आने वाले समय में प्रभु डिलीवरी होने जा रही है खुदावन, हर एक कॉम्प्लिकेशन से यीशु के नाम से दूर होने पाए, और प्रभु नॉर्मल डिलीवरी होने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं पिता, वो बेहोश हो जाते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु इस प्रॉब्लम से छुटकारा दे। HIV एड्स से प्रभु आप छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता, टीवी की बीमारी से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद पिता। आपने चंगा किया, इनकी आंखों को चंगा किया, इनके कानों को चंगा किया, इनकी स्किन को हील किया परमेश्वर, इनके प्रभु गूंगेपन को आपने दूर किया प्रभु, इनके घुटनों में आपने बल दिया, इनकी कमर में आपने सामर्थ्य दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने चंगा किया, धन्यवाद। आज की शाम को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, आज की रात्रि में अच्छी नींद से सुलाए परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं बुरे सपने, नींद न आने की समस्या दूर हो, डर दूर हो यीशु के नाम से। खुदा आज की रात में प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे मेरे खुदा। मेरे प्रभु जी विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना है, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं देश विदेशों से, प्रभु आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, बहुत ही अच्छी कटनी वो अपने जीवन में काटे प्रभु, और इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होने पाए परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, हर एक जन जो प्रभु प्रेयर टावर में कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम के द्वारा अपने विनतियों को भेजते हैं, और जिन्होंने आज यूट्यूब कमेंट्स में अपने विनतियों को भेजा, धन्यवाद पिता, आपने सबकी सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।